गर्मियों के एक दिन पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक अजीब और भयानक घटना घटी। गांव के पास के जंगल में रहने वाला एक हाथी अचानक गांव की ओर बढ़ आया। इस हाथी का नाम गंगा था और उसकी आंखों में क्रोध की एक खौफनाक चमक थी। गंगा का क्रोध उस समय और भी बढ़ गया था जब गांव वालों ने उसके छोटे बच्चे को बेरहमी से मार डाला था। यह दृश्य गंगा ने अपनी आंखों से देखा था और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत ने उसे आक्रोशित कर दिया। गंगा ने ठान लिया कि वह अपने बच्चे की मौत का प्रतिशोध लेगी। गंगा ने गांव में आकर सबसे पहले एक घर को निशाना बनाया जो मक्का की फसल से घिरा हुआ था। घर का मालिक चैतन्य हाथी को देखकर घबरा गया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन हाथी ने चैतन्य के घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और चैतन्य को बेरहमी से कुचल दिया। इस घटना के बाद गंगा का आतंक और भी बढ़ गया। उसने गांव के अन्य घरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और निर्दोष लोगों पर हमला किया। गंगा की रामपेज ने पूरे गांव में दहशत मचा दी। 2 दिनों के भीतर 7 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। गंगा की हिंसा यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी हत्या की स्प्री जारी रखी और कुल 13 लोगों की जान ले ली। गांव वाले अब समझने लगे थे कि यह हाथी किसी विशेष कारण से इतना आक्रोशित था, लेकिन गंगा का क्रोध तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उसकी मौत की खबर नहीं आई। जब गंगा को गोली मार दी गई और उसकी मौत की पुष्टि हुई तो यह पता चला कि वह एक मादा हाथी थी। आमतौर पर हाथियों की हिंसा नर हाथियों में देखी जाती है, लेकिन इस मादा हाथी ने एक असामान्य बर्बरता का प्रदर्शन किया। गंगा की रामपेच का मुख्य कारण उसकी ममता का प्रतिशोध था। उसकी प्रतिशोध की भावना ने उसे न केवल गांव में आतंकित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि गंगा ने अपने बच्चे की मौत के बदले निर्दोष लोगों की जान ली थी। ये कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है जो करसियंग वन क्षेत्र की है। इसने यह सिखाया कि जानवरों की भावनाओं और प्रतिशोध की गहराई को समझना मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गंगा की कहानी एक चेतावनी है कि जब ममता और दर्द मिलते हैं तो उनका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है।